देखो सवाल में आएगा, ठीक है, इस तरीके से चित्र बना हुआ आएगा, ठीक है, और उसमें 3 या 2 क्वेश्चन दिए होंगे। तो इसमें ये देखो, इसमें कितने 4 संधारित्र लग रहे हैं, एक C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है, इसके बीच में इतना वोल्टेज है, ठीक है, 200 वोल्टेज पूरे का, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या तीनों में, पहला था संयोजन की तुल्यधारिता, यानी टोटल जो कनेक्शन है उसकी टोटल जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है। C1 पर आवेश, यानी जो C1 आपको जो है यहाँ पे कंडेंसर, इस पर कितना आवेश होगा, ठीक है। और संयोजन की कुल संचित ऊर्जा, जो पूरा संयोजन है इसमें कितनी ऊर्जा संचित रहेगी टोटल, ठीक है, पूरा। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा इसमें कि संयोजन की तुल्यधारिता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो C2 व C3 कौन सा, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है, इन दोनों को। तो C2 और C3 कौन से क्रम में, श्रेणी में आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले। तो इनकी जो तुल्यधारिता, देखो श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है वो होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, आगे जितने भी, ठीक है, डाटा से जोड़ते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं, तो हम क्या लिखेंगे 1/। अब इनकी जो बीच की दोनों की तुल्यधारिता है उसको हम क्या मान लें, उसको C' मान लें, ठीक है, क्योंकि C1 C2 तो पहले ले रखें, C' मान लो, ठीक है। तो 1/C' इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C2 प्लस 1/C3, मतलब इन दोनों का, ठीक है, C2 ये वाला और C3 ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 1/C', तो C2 की वैल्यू कितनी है 200, और C3 की वैल्यू भी 200 है। अब यहाँ पे देखो 200 क्या है, इसका कॉमन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी 200, यहाँ भी 200, 200 मैंने ले ली कॉमन। जब हर समान होती हैं तो सीधे सीधे उनके जो क्या होता है अंश जोड़े जाते हैं। तो 1 और 1 कितना हो गया 2, और ये 200 की जगह सिर्फ हमें एक ही बार 200 लिखना है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, वही 2/200 हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो 2 से ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 एकम 2 और 200 कितने कट गई है, तो 1/100, यहाँ पे 1/C' 1/100 आया। तो जिसको उल्टा करेंगे हम, इसको क्या करें उल्टा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पहुँचेगा C बराबर हमारा C' जो है वो हो जाएगा हमारा 100/1, क्योंकि यहाँ पे कट गया था 100/1 हो गया, और 100 बटे में 1 होता है उसको हटा देते हैं, 100 PF आ गया, ठीक है, पिकोफैरेड आ गया, ठीक है। अब दोबारा फिर से हम देखेंगे, ठीक है, टोटल। अब इन दो देखो ये चित्र अब हमारा क्या इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि हमने इन दोनों को जोड़ के एक कर लिया, तो ये बन गया, ठीक है, C'। तो ये इसका कितना आ गया इन दोनों का, तो 100 आ गया। तो ये बाकी C1 और ये C4 ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में देखेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो C' और ये C1 है, ये कौन से क्रम में है, ये समांतर क्रम में है। C' कहाँ से आ गया, C' जो आया है वो इन दोनों को जोड़ कर आया है, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर हमने इसको एक कर लिया, ठीक है। तो इसकी जो धारिता आई वो कितनी 100 पिकोफैरेड आई, तो 100 पिकोफैरेड ये C' हो गया, ठीक है। अब ये C' और ये C1 ये कौन से समांतर क्रम में है, यहाँ पे लिखा पुनः C' और C1 समांतर क्रम में, अतः इनकी तुल्य धारिता, समांतर क्रम का जो संधारित्र जोड़े होते हैं उनकी धारिता होती है वो C इक्वल टू C1 प्लस C2, इस तरीके से डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। तो समांतर क्रम का ये सूत्र होता है, श्रेणी क्रम का ये वाला सूत्र होता है, ठीक है। ये समांतर क्रम में है तो हमें ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो C', हम इसकी जो मान लेंगे धारिता जो इन दोनों की टोटल है वो हमने C'' मान लिया, क्योंकि C' तो हम इन दोनों का मान चुके थे यहाँ पे। अब इन दोनों का जो आएगा वो C'', ठीक है। तो फार्मूला हमारा लगेगा C'' इक्वल टू C' प्लस C1, यानी इन दोनों का जोड़ C' प्लस C1। तो C' कितना 100 और C1 भी कितना 100 है, तो 100 और 100 कितना 200 पिकोफैरेड हो गया, ठीक है। तो अब हमारा इसका देखो जो चित्र जो बन जाएगा लगभग इस अब हमने इन दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों का जो दो यानी इन दोनों का जो रिजल्ट जो आया, परिणाम जो आया वो कितना आया 200 पिकोफैरेड आया। तो हमने इन दोनों की जगह पूरे इस वाले पूरे करेक्शन को क्या कर दिया हमने, ये वाला बना दिया, ठीक है, C'। और ये C4 ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। अभी देखो तो इसको हमने और छोटा कर लिया, तो ये एक C'' बन गया। तो C'' कितना 200 पिकोफैरेड आया, ये लगा दी, ठीक है। अब हमारे अब इसके हिसाब से मैं निकालना है, ठीक है। अगला अब ये दोनों को हमने करना है, तो ये दोनों देखो कौन से श्रेणी क्रम में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं श्रेणी क्रम में, क्योंकि यहाँ पे देखो खुला हुआ है सर्किट। तो ये कहाँ से जाएगा तुम्हारा, इस तरीके से जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होते हुए, ठीक। अब हमारा C'' और C4 के कौन से क्रम में है, ये वाले जो लग रहे हैं वो है श्रेणी क्रम में, ठीक है। C'' और C4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनकी तुल्य धारिता, हम इसको जो इनकी तुल्य धारिता है टोटल इनका जो है उसको हमने क्या मान लिया C'', ठीक है। तो C1/C'', इक्वल टू 1/C'', ये वाला, और 1/C4 मैंने दोनों को जोड़ना है, ठीक है। फार्मूला वही लगेगा क्योंकि श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। आगे डैश, ठीक है, जैसे हमने पहले लगाया था। तो 1/C'', ठीक है। तो C'' की वैल्यू कितनी है, 200 आ गई, ठीक है। C4 की वैल्यू आ गई वो कितनी, इसकी भी 200 है। तो जैसे हमारा पहले वाला जो आया था, ठीक है, ये वाला देखो सेम वही कंडीशन है। तो यहाँ पे 200 थे, तो यहाँ पे कितना आया था 100 आया था, और जब यहाँ दोनों जगह 200 है तो यहाँ भी 100 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1/200 में 200 कॉमन हो गया, तो 1 और 1 कितना 2 हो गया, तो इसको हमने काट लिया, तो 1 एकम 2 2 जो कट गई है, तो 1/100 इसको जब उल्टा करेंगे, क्योंकि 1/C है, इसको C को ऊपर ले जाना है, C निकालना है ना कि 1/C, ठीक है। तो इसको भी उल्टा कर लो, तो इस 100 कहाँ पहुँचेगा वो पहुँचेगा, तो बिल्कुल पहले वाली तरह कंडीशन है, ठीक है। ये पिकोफैरेड हो गया, इसको पिकोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 10 की घात -12 से गुणा कर लेते हैं, तो फैरेड में कन्वर्ट हो गया।
अब हमारा अगला क्वेश्चन देखो क्या है, C1 पर आवेश, यानी जो C1 हमारा यहाँ पे लगा हुआ है इसमें चार्ज आवेश कितना है, ठीक है। तो आवेश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें इसके निकालना है इनके इनके बीच के टोटल वोल्टेज कितना है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज जो दे रखा है टोटल का है, पूरे संयोजन का है, मगर हमें यहाँ पे निकालना है कि इन दोनों इस वाले सर्किट में कितना वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो संयोजन पर कुल आवेश, संयोजन पर कुल आवेश, टोटल हमारा जो संयोजन है इस पर आवेश कितना बनेगा, ठीक है। तो आवेश का जो हमारा फार्मूला होता है Q = C × V। तो C का मतलब हमारा जो टोटल इसका जो टोटल जो चार्ज जो आया, ठीक है, हमारा टोटल कैपेसिटेंस कितना है, तो टोटल कैपेसिटेंस हमारा लास्ट में फाइनल में कितना मिला, 100 × 10⁻² मिला, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फाइनल वाला लगाना है, ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं C∭+ वाला, ठीक है। तो C∭+ हमारा कितना आया 100, ये वाला 100 × 10⁻², ठीक है, अपने फैरेड में कन्वर्ट करके। अब इसका वोल्टेज कितना, टोटल जो वोल्टेज दे रखा है, देखो टोटल वोल्टेज है 200 वोल्ट का, ठीक है। तो ये 200 आ गया, ठीक है। जब इसको गुणा करेंगे तो देखो 100, ये इसकी देखो 100 1 दूनी 2, यानी 100 की 200 गुणा करो तो कितना आएगा 20,000 आ जाएगा, ठीक है। और 10⁻−12 ऐसे कैसे रहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो ये प्लस के होंगे, ये वाले क्या आगे 12 माइनस के हैं। तो ये इसको घटाओगे तो कितने घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻4 लिख देंगे इसे, और ये 2 × 10⁻12 4 प्लस के 12 माइनस के, तो कितना 8 बचेगा। तो ये Q टोटल हमारा चार्ज आ गया वो कितना आ गया 2 × 10⁻8 कूलम, ठीक है। अब संयोजन के सिरों पर विभवांतर निकालना है, कौन सा वाला संयोजन हमें ये वाला चाहिए, ठीक है, ना कि पूरा, ठीक है, ये वाला संयोजन पे, क्योंकि हमें इसका जो C1 पे वोल्टेज C1 पे क्या निकालना है, हमें आवेश निकालना है। तो C1 पे आवेश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरे वाले को इस पूरे इन 1 2 3 इनके बीच में देखना है वोल्टेज कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या, यहाँ पर हमारा जो आएगा फार्मूला क्या आएगा, संयोजन के सिरों पर विभवांतर संयोजन, तो B1 हम इसके जो हम मान लेंगे कि इनका जो इसके पूरे जो डायग्राम है इसका जो वोल्टेज आएगा वो कितना B1 आएगा, ठीक है। तो B1 = क्या आएगा 1/Q/C∭, हमने C∭ में लिया तुल्य क्यों ना लिया, क्योंकि हमें सिर्फ इसके बीच का वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो जब इसके बीच का वोल्टेज निकालेंगे तो इसी के बीच का हमें तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तो इसी के बीच का तुल्य प्रतिरोध हमारा कौन सा, ये वाला आया था, ठीक है। ये हमारा देखो C∭ की वैल्यू क्या आई थी 200, क्योंकि हमने इसी का तो निकाला था हमने टोटल, इसका देखो टोटल बन के ये वाला आया था, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पे, तो ये Q की वैल्यू तो हमने ये निकाली 2 × 10⁻8, और C∭ ये 200 × 10⁻12, क्योंकि उसमें पिको फैरेड में था, फैरेड में कन्वर्ट कर लिया तो 12 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करा तो 2 एकम 2 और 200 कितना 100 दूनी 200 1 दूनी 2 कट गई है, तो कितना बच गया यहाँ पे देखो। अब एक तो ये वाला आ गया, सही है। अब देखो ये वाली जो 100 की मतलब होता है 10⁻2, तो ये हमारा बन जाएगा 1 × 10⁻−8 बटे में 100 का मतलब 10⁻2 हो गया, और गुणा 10⁻−2। अब देखो ये ऊपर ले जाएंगे, एक तो ये वाला आ गया, ठीक है, ये वाला एक ये आ गया। अब 8 माइनस के ये वाले, जब ये वाले 12 ऊपर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो 2 हैं ये वाले 2 ये प्लस के हैं तो ऊपर जाके ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे सही है। तो टोटल मिलाकर हमारी पावर जो बनेंगे ये बनेंगे 10⁻−, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 - 8 और 1 2 10 माइनस के होगा, 8 माइनस के 2 माइनस के 10 माइनस के और 12 प्लस के, तो 12 में 10 घटाएंगे कितने बचेंगे 2 बचेंगे, 10⁻2, और 10⁻2 का मतलब होता है 100, ठीक है। तो 100 वोल्ट का विभवांतर आ गया, ठीक है, टोटल इनके बीच में। अब हमें वोल्टेज मिल गया, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं कि हमारा C1 पे चार्ज कितना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर आएगा C1 पर आवेश Q = C1 × V1। तो C1 कितना है हमारा 100 है, ठीक है, और V1 है ये कितना है, V1 की वैल्यू हमारी कितनी थी ये वाली, ठीक है 100। तो इसके गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 100 की गुणा करेंगे 10,000 हो गया, 10,000 गुणा 10⁻12, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी 1 2 3 4 घात प्लस की 12 माइनस की, तो 8 बचेंगे, इसके 8 कूलम हो गया, ठीक है। और मैं अगला क्वेश्चन हमारा कुल संयोजन की कुल संचित ऊर्जा, ठीक है। तो कुल संचित ऊर्जा क्या होती है इसकी, तो फार्मूला हमारा होता है कुल संचित ऊर्जा का मतलब U = 1/2 CV²। C हमें टोटल इसका कैपेसिटेंस निकालना है जो हमारा C∭ था, ठीक है, और V मतलब जो वोल्टेज दे रखा है, ठीक है, टोटल, क्योंकि हमें कुल संयोजन की निकालनी है। अब हमें इस वाले वोल्टेज से मतलब है, ठीक है। तो C कितना 1/2 तो ऐसे आएगा, C की वैल्यू कितनी आई थी टोटल कैपेसिटेंस आया था हमारा, वो कितना आया था 100 × 10⁻12, ठीक है। तो 100 × 10⁻12 ये हो गया। अब कितना है इसमें 1/2 100 × 10⁻12, और B का स्क्वायर है, B कितना टोटल 200 का स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। अभी तो यहाँ से कट जाएगा 250, 100 के पहाड़े से कितना 2 के पहाड़े से 100 कट रहा है, 2 2 5 10 0 का 0 कितना हो गया 50 आ गया यहाँ पर। तो 50 ये वाला आ गया, ठीक है, 10⁻12 ये, और 200 का वर्ग होता है तुम्हारा 4,000, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है, 4,000 40,000 हो, 4,000 ना 40,000, ठीक है। अब
इनकी गुणा करो, ठीक है। देखो 5 चौक कितना 20 हो गया, ठीक है, 20 ये वाला आ गया। अब जीरो कितने बच रहे हैं, 1 2 3 4, 1 जीरो 5 जीरो, यानी 6 जीरो हो जाएंगे टोटल, 2 के आगे, ठीक है। और 10 की घात -12 ये वाले आ गए, ठीक है, ये बचे हैं हमारे पास। अब दो तो ऐसे कैसे उतार लो, ये तो 1 2 3 4 5 6 जीरो प्लस के 12 माइनस के, तो कितने 6 ही बचेंगे, ठीक है। माइनस के को माइनस से ज़्यादा, तो 2 गुणा 10 की घात -6 जूल इसकी टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक है।